नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है DSSB के लिहाज से। पोस्ट कोड है दोस्तों 16/19 असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने असिस्टेंट टीचर नर्सरी का एग्ज़ाम दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरिट कम होने की वजह से या उनके मार्क्स कम होने की वजह से, तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि अब आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि DSSB ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर निकाला है और उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ई डोजर अपलोड करने के लिए बोला है। DSSB ने दोस्तों यहाँ पर मेरिट कम कर एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को ई डोजर भरने के लिए यहाँ पर ये नोटिस निकाला है। तो सभी साथी जिन्होंने भी असिस्टेंट टीचर नर्सरी का पोस्ट कोड है 16/19 एग्ज़ाम दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो इस वीडियो को, इस नोटिस को ज़रूर पढ़ें दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नोटिस में क्या लिखा है और क्या क्या बातें बताई गई हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर नोटिस असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जो कि 22 जून 2020 को आया था, और इसके अलावा जितने भी ये नोटिस आए थे उन सभी का यहाँ जिक्र किया गया है। द बोर्ड हैज़ शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ ई डोजर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। बोर्ड ने असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पोस्ट के लिए ई डोजर मंगाए थे, और कैंडिडेट हु अपलोडेड द ई डोजर एंड फाउंड एलिजिबल फॉर एज पर RR वर डिक्लेयर्ड प्रोविजनली नॉमिनेटेड वाइड रिजल्ट नोटिस नंबर 706 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था 805। ऑल द वेटिंग पैनल ऑफ शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। तो वेटिंग पैनल जो भी था और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हैं। अब बात करते हैं मेन बात, इस नोटिस में क्या बताई गई है। यहाँ लिखा है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। नाउ एज द वैकेंसीज हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू रिटर्न ऑफ डोजर बाय द यूजर डिपार्टमेंट अदर देन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विद इन द एक्सपायरी ऑफ वेटिंग पैनल। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज दोबारा से क्रिएट हुई हैं क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट ने डोजर जो है वापस कर दिए DSSB को। रिटर्न ऑफ डोजर बाय द यूजर डिपार्टमेंट, मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिलो द मेरिट ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स who obtained marks above or equal to minimum qualifying marks in their respective categories are shortlisted to upload e-dozer subject to attaining minimum qualifying marks and correctness of the information furnished by the candidate in their online application form based on the performance in the examination online mode, जो कि हुआ था 19 नवंबर 2019 को। तो दोस्तों यहाँ पर बात बताई गई है कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलिजिबल करने के लिए DSSB ने मेरिट कम कर दी है और उन सभी कैंडिडेट्स को अब ई डोजर भरने का मौका दिया जा रहा है। यानी वैकेंसीज दोबारा से, कुछ वैकेंसीज बच गई हैं तो अब दोबारा से ई डोजर मंगाए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस मेरिट में आ रहे हैं, आपके सामने ये मेरिट रखी है। कट ऑफ मार्क्स फॉर अपलोडिंग ऑफ ई डोजर ओनली इज़ गिवन एज अंडर। तो ये ई डोजर की नई मेरिट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज पर मेरिट द मिनिमम मार्क्स फॉर अपलोडिंग ई डोजर ओनली, तो यहाँ पर UR की 98.12 रख दी है, EWS 80, ST 65, PH और OH की 71.18। तो मिनिमम मार्क्स फॉर अपलोडिंग ई डोजर फॉर OBC SC और VH कैटेगरी रिमेन द सेम एज पर अर्लियर नोटिस नंबर 22 जून 2020। तो दोस्तों बाकी सारी कैटेगरी जो कि OBC SC और VH कैटेगरी है, उनकी जो यहाँ पर मेरिट इस लिस्ट में नहीं, इस नोटिस में नहीं लिखी है, उनके बारे में बताया गया है कि उनकी जो मेरिट है वो सेम रहेगी। किस नोटिस के साथ? जो 22 जून 2020 को जो नोटिस आया था, वो नोटिस दोस्तों आपको DSSB की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर अगर मुझे वो नोटिस मिल जाता है तो वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पर लिखी हैं, OBC SC और VH यानी विजुअली हैंडीकैप कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरी की जो मेरिट है वो उसी नोटिस के आधार पर यहाँ पर मानी जाएगी, और बाकी जो रिवाइज हुई हैं वो UR, EWS SC और PHOH की मेरिट यहाँ पर रिवाइज हुई है, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट कोड आर hereby informed to fill the e-dozer and upload all the document of education, professional certificate, degree, marksheet, caste certificate, disability certificate, proof of government servant, ex-serviceman, etc. as applicable in the e-dozer module in OARS link in his individual account in OARS module। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इस मेरिट में आ रहे हैं, उनके लिए ई डोजर अपलोड करने का लिंक खुल जाएगा, और टाइम पीरियड में ही आपको ई डोजर जिस प्रकार भरते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी
एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। शॉर्ट लिस्टिंग इज बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टियर 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो आपके टियर 1 में जो एग्जाम मार्क्स आए थे, एग्जाम जो DSSB ने लिया था उसी आधार पर हुआ है। काइंडली नोट दैट द e-dozer लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली फॉर न्यू 104 qualified candidates lower in the merit who are in the consideration zone of selection and were not given any opportunity earlier for uploading e-dozer। तो दोस्तों कुल नए 104 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया है DSSB ने मेरिट को कम करने के बाद। तो टोटल 104 कैंडिडेट्स के लिए ही e-dozer का जो लिंक है वो ओपन होगा और उन 104 कैंडिडेट्स को स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अपना जो e-dozer है पोस्ट कोड 16/19 असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए वो e-dozer के सारे डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करने होंगे। द कैंडिडेट्स हु हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर falling in the consideration zone of selection must upload his or all requisite applicable document in the said link in stipulated time। दोस्तों e-dozer का लिंक है जो 15 दिन के लिए खोला जाएगा। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 6 मई से लेकर 20 मई तक ये लिंक खुलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं DSSB को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जो 104 नए कैंडिडेट्स यहाँ पर पोस्ट कोड 16/19 में सिलेक्ट हुए हैं। आप लोगों को दोस्तों मैसेज के जरिए या फिर ईमेल के जरिए भी DSSB द्वारा बता दिया जाएगा कि e-dozer अपलोड करना है। इसके साथ साथ e-dozer अपलोड करने के लिए आपका जो लिंक खुला है या नहीं इसको चेक करने के लिए दोस्तों आप अपनी DSSB की जो ID है OARS ID वहाँ पर जाकर देख सकते हैं e-dozer के टैब में कि आप e-dozer भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका e-dozer का लिंक ओपन होगा, अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो e-dozer का लिंक वो एक्टिवेट नहीं होगा। The candidate uploading e-dozer should ensure that he she fulfill all the eligibility criteria as on cut off date। तो कट ऑफ डेट थी दोस्तों यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 15 अक्टूबर 2019 थी। तो उस डेट से पहले पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन सारे कागज बने होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, तो ही आप DSSB में फाइनल रिजल्ट तक जाएंगे और आपको नौकरी दी जाएगी। अगर कोई भी कागज़ आपका जो ज़रूरी कागज़ है वो 15 अक्टूबर 2019 के बाद बना था तो अगर आप e-dozer भर देंगे तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर आल्सो बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू SMS। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी यहाँ पर 104 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन DSSB ने लिया है उन सभी को SMS और ईमेल के जरिए DSSB यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको e-dozer फिल करना है। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू अपलोड e-dozer ड्यूरिंग द अबव सेट पीरियड his or candidature will be reject on no further opportunity for uploading e-dozer will be given on whatsoever ground। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी टाइम 15 दिन का रखा है इसी टाइम पीरियड के दौरान आपको e-dozer अपलोड करना है। अगर आप मिस कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। मे आर आस्किंग द कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इन द e-dozer मॉड्यूल डज नॉट कन्फर हिम हर एनी राइट टू सिलेक्शन टू द पोस्ट अप्लाइड पोस्ट। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि e-dozer भरवाने के लिए आपको जो लिंक दिया जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपका पक्का सिलेक्शन हो चुका है। उस e-dozer की जांच होगी, इसके बाद फर्दर जांच की जाएगी। अगर आप यहाँ पर वैलिड पाए जाएंगे तो ही आपको नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों ये है DSSB का नोटिस पोस्ट कोड असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो दोस्तों इस नोटिस को दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पेपर दे के जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और उन लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि उनका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। तो ये जानकारी दोस्तों उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। 104 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो गए हैं लेकिन उनको हो सकता है कि क्योंकि अगर हम पेपर देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम दोस्तों उस पोस्ट कोड पर ध्यान नहीं देते या और किसी चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट्स इस नोटिस को मिस भी कर सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पोस्ट कोड 16/19 असिस्टेंट टीचर नर्सरी का एग्जाम दिया था उन सभी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ये नोटिस ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। हो सकता है 104 कैंडिडेट्स में उनका भी नाम शामिल हो। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी कैंडिडेट्स तक जो भी इस पोस्ट कोड से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।